हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं 9.1 अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन 9 मींस उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। तो आपको दिया हुआ ये बेसिकली जो है, मतलब एक आपको a1 की वैल्यू दे रखा है, या आपको एक सीरीज का इक्वेशन दिया an बराबर 3 टाइम्स an माइनस 1 प्लस 2। तो वहाँ पे जो है ऑल मीन्स फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स जो है n की जो वैल्यूज पुट हम करेंगे वो बेसिकली क्या है, 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा। तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन में यदि पुट करते हैं n बराबर जो है 2, तो उस केस में आपके पास a2 की वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो 3 टाइम्स क्या हो गया, आपका an माइनस 1 करेंगे, दैट मीन्स 2 माइनस 1, तो आपका a1 आ गया प्लस 2 हो गया। तो a2 इज इक्वल टू आप देखें 3 इंटू a1 की वैल्यू आपको गिवन है सर 3 है, प्लस आपका 2 आ गया, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना हो गया सर 11 हो गया। आपके पास a2 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 5 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। अब इस तरीके से अगेन पुट करेंगे सर जी। 1 टर्म आपको देगी, सेकंड टर्म आगे पुट n बराबर 3 कर दीजिए, तो आपके पास थर्ड टर्म ऑब्टेन हो जाएगा। 3 इंटू ये क्या बन जाएगा सर 3 माइनस 2 कर देंगे, तो आप 3 माइनस से 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस आपका 2 ऐड है, ठीक है ना सर। तो 3 टाइम्स a2 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे 11 प्लस 2, तो 3 11 33 प्लस 2 आ गया, दैट मीन्स कितना आ गया 35 आपके पास a3 की वैल्यू आ गई। बोलो आया सर मुझे में, ठीक। इसी तरीके से जो है आप नेक्स्ट अगेन फाइंड आउट करेंगे a4 मीन्स आप पुट करेंगे सर जी n इज इक्वल टू 4, तो a4 इज इक्वल टू आपके पास जो है यहाँ से आपके पास आ जाएगा a मीन्स 3 टाइम्स इंटू a3 हो जाएगा, प्लस आपका 4 में से 1 गया 3, प्लस आपका 2, तो 3 इंटू a3 की जब बात करेंगे 35 हो गया, और इसके बाद जो है प्लस का आपका 2 आ गया। 35 का टेबल आप 3 बार पढ़ लेंगे, तो आपका 3 5 15 3 9 और 1 10 105 हो गया, प्लस 2 दैट मीन्स कितना आ गया 107 आपके पास आ गया। तो इस तरीके से वैल्यूज को क्या करते हैं सर, ऑब्टेन करते हैं। पुट करेंगे सर n बराबर जो है 5, तो उस केस में आपके पास a5 बनेगा, 3 इंटू a4 बन गया, प्लस का 5 आ गया, तो 3 इंटू 107 प्लस का 5 हो गया, 7 3 21 हो गया, 321 प्लस 5 दैट मीन्स 326 आपके पास वैल्यूज ऑब्टेन हो गया। बोलो ऐसे समझ में नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, क्लियर। तो इस तरीके से हैंस फर्स्ट 5 टर्म्स जो आपके पास आ गए सर जी, हैंस फर्स्ट 5 टर्म्स, ये आप ध्यान से देखें। तो फर्स्ट 5 टर्म्स आपके पास क्या बन गया सर जी, ये तो आपने टर्म निकाल लिया, सीरीज बना लीजिए इनको, तो आपके पास 3 हो गया। फिर इसके बाद जो है सर आपके पास 11 आ गया, और 11 के बाद जो है 35 आ गया, और 35 के बाद जो है 107 आ गया, और फिर इसके बाद 326 आ गया। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से बेसिकली दिए हुए मतलब सीक्वेंस का जो ये टर्म बना दिया गया है, उससे आप किस तरीके से वैल्यूज को ऑब्टेन कर रहे हैं, ये आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान से देख लिया। बोलो बस समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से आपको सिखाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आप बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चंस को देखें और अच्छे से समझे, बहुत ही मजा आएगा आपको सीखने में, क्लियर। तो आसान लगा होगा मेरे भाई बहन लोग आपको, तो बस ये ध्यान रखना है सीक्वेंस में वैल्यूज को पुट करते जाना है क्रम वाइज, ठीक है ना, 1 2 3। और अगला क्वेश्चन देखते हैं सर जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें आपको दे रखा है सर a1, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें आपको गिवन है सर a1 इज इक्वल टू आपको दे रखा है सर -1 दिया गया है, और यहाँ पर an की जो वैल्यू दे रखा है सर n था आपका सीक्वेंस का, an-1 जो है अपन में n लिखा है, जहाँ पे n की इन्होंने भाई साहब ने वैल्यूज लिखी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखा सर। दैट मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन भाई साहब ने दिया है इस बेसिकली टर्म में, उन्होंने ये दिया है कि यहाँ पर आप n की वैल्यू या तो 2 या 2 से बड़ी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, उसके नीचे वाली वैल्यू इज नॉट कंसीडर, ओके। अब यहाँ पे सर जी जो है आप क्या करेंगे सर जी, पुट करेंगे सर जी n बराबर जो है मेरे भाई बहन 2 पुट करेंगे, और 2 पुट करने के बाद a2 बराबर क्या गया a1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, अपान क्या गया सर 2 आ गया, a1 की वैल्यू क्या -1 अपान 2 हो गया सर। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपके पास क्या गया, सेकंड टर्म फाइंड आउट हो गया। अब थर्ड टर्म के लिए आप पुट क्या करेंगे सर, n बराबर 3 पुट करेंगे, तो यहाँ से a3 बराबर जो है आपके पास a2 अपान कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। a2 का मतलब क्या है सर जी, -½ है, अपान में 3 है सर, ये 2 आपका मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, तो -1 अपान कितना हो गया सर 6 हो गया। इस तरीके से आप ऑब्टेन कर लेंगे। बोलो क्लियर हो गया।
इसके बाद जो है फिर अगेन आप पुट करेंगे n बराबर जो है सर 4 पुट करेंगे, तो आप जब 4 पुट करते हैं तो a4 बनेगा। a4 मतलब क्या होता है सर, a4 मीन्स 3 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, अपान में 4 आ गया। a3 की वैल्यू माइनस का 1/6 अपान 4, ये 6 आपका मल्टीपल होगा 4 में, तो 1/6 4 जो कितना होता है 24 होता है सर। बोला है समझ में नहीं, क्लियर हो रहा है सर कॉन्सेप्ट, ओके। अब इसके बाद जो है आप अगेन पुट करेंगे सर जी n बराबर जो है मेरे भाई बहन लोग 5 पुट करेंगे। जब आप 5 पुट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में a5 की जो वैल्यू आएगी a4 अपान जो है 5 हो जाएगा। अब a4 की वैल्यू आप देखें तो 1 अपान कितना है सर जी, देख लीजिए यहाँ पे 24 है, अपान में 5 हो गया। अभी 24 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 1 अपान कितना आ जाएगा 20 आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। बोलो आ रहा है समझ में, नहीं देख रहे हो कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं फर्स्ट 5 मीन्स जो है फर्स्ट 5 टर्म्स जो आपके पास आ गए और इसको सीरीज टर्म में आपने बना दिया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गया सर जी -1 है, -1 के बाद -1/2 है, -1/6 है, और फिर इसके बाद जो है आपके पास वैल्यू -1/24 है और माइनस का जो है 1/120 है। तो ये आपके पास 5 टर्म्स होंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है मेरे भाई बहन लोग, अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बस आप अच्छे से समझते चले, ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये सीक्वेंस एंड सीरीज सिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें, मजेदार बिल्कुल अच्छे से। आईआईटी में भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट करते चलिए, ठीक है। अभी हम आपकी 11th को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर इसके बाद 12th का शुरुआत करेंगे, फिर इसके बाद हम आपकी कॉम्पिटिशन बेस पर बात करना चालू हो जाएंगे। आपका लिखा गया सर जी द फिबोनाची, एक और 13 नंबर भी सेम पैटर्न पर बात कर रहा है सर जी। 13 कह रहा है a1 बराबर a2 बराबर 2 लिखा हुआ है सर, समझिएगा इस चीज को, a1 बराबर a2 बराबर 2 लिखा हुआ है। अब इसके बाद ये भाई साहब कह रहा है कि an की जो वैल्यू दे रखा है सर जी, an बराबर an माइनस 1 माइनस का 1 लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे इन भाई साहब ने बोला कि जो n की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 2 होगी। मतलब यहाँ पे जो आप n की वैल्यूज को पुट करेंगे वो n से मतलब 2 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, दैट मीन्स आप 3 पुट करेंगे, ठीक है ना, 3 से शुरुआत करेंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म दे रखा है, क्लियर। तो आपने यहाँ पे पुट किया n बराबर लेट सपोज आपने 3 पुट किया तो आपके पास a3 हो गया, a3 बराबर a2 माइनस क्या हो गया सर 1 हो गया। ध्यान समझिएगा सर, यहाँ पे a3 a1 a2 सेम है, a3 में यहाँ पुट करेंगे तो a2 माइनस क्या होगा 1 होगा, और इस तरीके से 2 माइनस कितना आ गया 1 बराबर क्या आ गया 1 आ गया। बोलो क्लियर हो गया, a3 आपके पास आ गया। इसी तरीके से आप पुट करेंगे n बराबर जो है सर जी 4, तो यदि n बराबर 4 पुट करते हैं तो a1 बराबर a2 बराबर जो है सॉरी n बराबर 4 पुट करेंगे तो a4 आपके पास क्या आ जाएगा सर a3 माइनस 1, a3 की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 कितना हो गया सर 0 हो गया। इसी तरीके से आप a5 फाइंड आउट करेंगे तो a5 फाइंड आउट करने के लिए जो है आपको यहाँ पे गिवन है a5, जैसे आपने निकाला तो a4 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, a4 की वैल्यू 0 माइनस 1 है, दैट मीन्स -1 आ गया। मान लीजिए आपने पुट किया n बराबर 6, तो उस तरीके से a6 की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी a5 -1 हो जाएगी, तो -1 दैट मीन्स -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मान लीजिए पुट कर दिए n बराबर 7, यदि आप पुट करते हैं तो उस केस में a7 बराबर a6 और माइनस का क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। यहाँ पे a6 की जो वैल्यू है -2 और -1 है, दैट मीन्स माइनस का क्या आ गया सर 3 आ गया। तो इस तरीके से हेंस आपके पास जो है कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज बन करके आ गई वो सीरीज क्या आया सर, देख लीजिए आप यहाँ पे 1 है आपका, पहले देखिए 2 2 आया, ठीक है ना सर 2 2, फिर इसके बाद 1 आया, फिर इसके बाद 0 आया, फिर -1 आया और फिर -2 आया। तो इस तरीके से आपके पास सीरीज क्या हो गया सर ऑब्टेन्ड हो गया। तो इसमें कभी क्वेश्चंस में घबराना नहीं है, बल्कि बिल्कुल कायदे से ध्यान से क्वेश्चंस के अप्रोच को करते हुए आपको करना है, ठीक है ना। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर, ओके। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की क्या करेंगे सॉल्विंग करेंगे, ठीक है मेरे भाई बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। एक क्वेश्चन आपको दिए गए फिबोनाची सीक्वेंस, क्वेश्चन नंबर 14, काफी इंटरेस्टिंग है, पेपर में हाफ ईयरली में कई बार पूछा गया, ऐसा नहीं कि सर बहुत हार्ड है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको तरीके को ध्यान में रखना है, क्लियर, ठीक है। चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे भाई बहन लोग, बस आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझिएगा, बस इतना ही कहेंगे सर
समझ गए? तो बड़ा फायदेमंद होगा आपके लिए। लिखा हुआ है सर जी आपके पास फिबोनाची सीक्वेंस है, आपको इन्होंने दिया है a1 बराबर a2, ध्यान दीजिएगा सर a1 बराबर है क्वेश्चन नंबर 14 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को समझिएगा। a1 बराबर a2 बराबर क्या लिखा हुआ सर 1 लिखा हुआ है, एंड इन्होंने कहा कि an जो आपको दे रखा है सर वो आपके पास an-1 और an-2 ये फिबोनाची सीरीज कहलाता है। यहाँ पर हमें जो वैल्यूज पुट करना है वो n ग्रेटर देन 2 का पुट करना है। बात समझ में आ रहा मेरे भाई बहन लोग? बोलो क्लियर है? अच्छे से पढ़िए, अच्छे से माइंड को एकाग्र करके कंसंट्रेट करके पढ़िए, तभी आपके मींस जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये बात समझ में आनी? अब इस तरीके से n इज ग्रेटर देन आपको 2 दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ an प्लस 1 है ना भाई? हाँ ओके, an प्लस 1 अपन an बराबर जो है आपको दे रखा सर जी, यहाँ पे इसका क्वेश्चन मार्क हो गया, और इस तरह यहाँ से n की वैल्यू मैं भाई साहब ने कहा कि 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से हमें इस पर वैल्यूज ऑब्टेन करना है। क्लियर? तो हमें इसका इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। इसका फिबोनाची सीरीज आपके पास ही गिवन है, an बराबर an-1 प्लस an-2 होता है। चलिए सर शुरुआत करते हैं। n ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा सर वहाँ पे a, क्योंकि a1 a2 गिवन है तो आप पुट करेंगे n बराबर 3, ध्यान दीजिएगा। यदि आप यहाँ पे 3 पुट करते हैं, देखिए समझिए इस चीज को, यदि आप n बराबर यहाँ पे ग्रेटर देन 2 है तो a3 बनेगा, तो a3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझिएगा इस चीज को। तो आपको क्या करना है सर? आपको करना ये है कि जैसे मान लीजिए सपोज 1 तो पुट करेंगे दिक्कत हो जाएगी, तो 3, ध्यान दीजिएगा a आपका क्या बनेगा? यहाँ पे 3 रखा, 3 प्लस 1 कितना होता है सर? ध्यान दीजिए 4 होता है। कितना आ गया सर? a4 बना। बोलो क्लियर? जब आपने n की, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है n ग्रेटर देन 2, और यदि n ग्रेटर देन 2 दिया है तो इसका मतलब है 3 पुट करेंगे तो a3 प्लस कितना हो गया? 1, मतलब 4 हो गया, और अपान में क्या आ गया? a3 आ गया। अब a4 और a3 की वैल्यू पता नहीं है, तो आप यहाँ से देखिए सर यहाँ भी पुट करेंगे, मान लीजिए a4 पुट करें 4, तो a4 पे रखेंगे क्या आएगा? a3, और प्लस क्या आएगा सर जी? an-2 करेंगे, तो आपके पास जैसे आपने 3 रखा, 3 - 1 गया तो 2 आएगा ना सर, और अगला जो है 3 में से 2 गया तो क्या आ गया? 1 आ गया। अपान में a3 निकालिए सर जी आप, सॉरी भाई बहन, आगे आपसे ये कहा गया कि a4 मतलब आप यहाँ 4 पुट करें तो 4 में से 1 गया, कितना आ गया? 3 माइनस यहाँ पे आप क्या करेंगे सर? 2 करेंगे, मतलब 4 में से 2 करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर? आपका 3 दिया गया है, तो 3 में से आप अगेन फिर से यहाँ पे 3 निकालिए, a3 में निकालेंगे तो 3 - 2 कितना होगा? ध्यान से देखिए a2 आपका कितना आ जाएगा? 2, और फिर क्या आ जाएगा सर? a1 आएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? इस तरीके से आपके पास a4 अपान a3 की वैल्यू ऑब्टेन होगी, तो क्या आएगा सर जी? आपके पास a3, बात आई सर a3 तो पता नहीं है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, देखो सर a3 किस में कन्वर्ट हुआ है? a2 प्लस a1 में कन्वर्ट हुआ है। क्लियर? a2 प्लस a1 में आपका क्या हो गया सर जी? कन्वर्ट हो गया, तो a2 प्लस a1, तो आप यहाँ पे जो है देखो इसको, अच्छा हाँ एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट हो सकता है, इसको भी हटा रिमूव कर दीजिए, ध्यान से समझिएगा, इसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना? सॉरी, इसको आप जो है रिमूव कर दें। आप यहाँ पहले जो है वैल्यूज ऑब्टेन कर लें, सब पुट कर दीजिए। n बराबर जो है, ध्यान दीजिएगा, पुट n बराबर 3, ठीक, n बराबर 3 पुट करिए, तो आप पहले वैल्यूज ऑब्टेन कर लें a3 a4 a5 a6 का, और फिर आराम से इस फार्मूले से वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं। a3 यहाँ निकालेंगे तो क्या बनेगा? a2 प्लस a1 बनेगा। a2 की वैल्यू क्या है सर? 1 + 1, दैट मीन्स कितना आ गया? a3 2 आ गया। इसी तरीके से a4 आपने फाइंड आउट किया तो क्या आ गया सर जी? a3 प्लस क्या आ जाएगा सर? a2 आ जाएगा, 4 3 2, ठीक है ना सर? 4 3 2, क्लियर? इस तरीके से जो है आपके पास a3 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 1 है, तो इस तरीके से 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया, तो a4 आपके पास आ गया। क्लियर? इसी तरीके से आपने a5 फाइंड आउट किया तो a5 निकालेंगे तो क्या आएगा? a4 प्लस a3, a4 की वैल्यू आप देखिए पिक्चर में 3 है, और प्लस कितना है? 2, तो दैट मीन्स क्या आ गया? 5 आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए a6 निकालना चाहते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा सर जी? a4 मतलब a5 प्लस a4 हो गया। अब a5 प्लस a4, a5 की वैल्यू कितनी है सर जी? a5 का 5 है और इसका कितना है? 3 है, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 8, तो a6 आ गया। मान लीजिए एक वैल्यू और देख देखते हैं a7, तो a7 जब आप निकालेंगे तो a6 प्लस a क्या होगा? a5 होगा, तो 6 5 होगा, दैट मीन्स 6 की वैल्यू कितना है सर? 8 है, और ये 5 है, तो दैट मीन्स कितना आ गया? 13 आ गया। अब जो बेसिकली ये वैल्यू दिया गया है, अब यहाँ पे पुट करके देखिए, ध्यान दीजिएगा सर, बोले इतना समझ में आ गया? तो आपने इस फिबोनाची सीरीज में n की वैल्यू 3 से पुट करके सारी वैल्यू निकाल दिया। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 3 + 1, तो a4 अपान कितना हो गया? a3 की वैल्यू पिक्चर में देख सकते हैं सर 3 है,
तो 3 अपान कितना हो गया A4 3 आ गया, और इसके बाद जो है A3 कितना है सर 2 है, तो 3 अपान 2 हो गया। फिर आप पुट करेंगे जब n बराबर 5, तो आपके पास ध्यान दीजिएगा, अब आपने 4 पुट किया तो A5 अपान कितना आ गया सर A4। A5 अपान A4 की वैल्यू देखिए पिक्चर में 5/3 हो जाएगा सर, गुड क्लियर है ना। इसी तरीके से A6 अपान मीन्स जो है A5 निकालेंगे तो A6 आपके पास 8 अपान कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, बोलो क्लियर। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट अगला आप मान लीजिए पुट करेंगे n बराबर जो है नेक्स्ट आप क्या पुट कर रहे हैं सर जी 6 पुट कर रहे हैं तो 7 हो जाएगा, तो A7 अपान क्या हो गया सर जी A7 अपान A6 हो जाएगा, तो 13 अपान कितना आ जाएगा 8। ऐसे ही आप वेरियस, लेकिन यहाँ तो 5 तक की बात किया था हमने, थोड़ा आपको आगे भी सिखा, ये ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं एक्सक्यूट कर सकते हैं। ये फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस दिया गया, बोलो क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया मेरे भाई बहन लोग। तो कायदे से अच्छे से जो मतलब देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कहीं पर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके मेरे भाई बहन, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के साथ 4 और 9.2 सिखाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।